डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं इस ब्लॉग में आपसे कुछ बात। और आज के ब्लॉग की शुरुआत 11:15 बजे से हो रही है और आज के ब्लॉग की शुरुआत खेतों से हो रही है। सबसे पहले आपको आज का वेदर दिखाते हैं। तो मौसम कुछ इस प्रकार से है, अच्छी सी तेज़ धूप निकली हुई है, सामने की चोटियाँ बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ खेत में प्याज की गुड़ाई करने। आधा किया था मैंने उस दिन, थोड़ा सा बचा है। इसमें बहुत सारा घास आ रखा है, कुछ धनिया के पत्ते हैं, तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं। और हाथ पूरे मटमैले हो चुके हैं और कुछ दिन में लहसुन की गुड़ाई होगी फिर से करने के लिए। तो ये हमारे खेतों के प्याज हैं, तो फिलहाल इसकी गुड़ाई करते हैं। उसके बाद जाएंगे हम दिन का लंच करने घर पे। और सामने के नज़ारे इतने गजब के हो रखे हैं ना, मौसम बड़ा ही सुहावना सा हो रखा है, इतना मस्त लग रहा है ना, हल्का ठंडा और हल्का गर्म, तब बढ़िया। इनके 1 बजने वाले हैं तो मम्मी खाना खाने बुला रही है। तो इतना सा रह गया था, ये थोड़ा सा इतना सही रहा, पर इसमें घास वगैरह ज़्यादा है तो खाना खाने के बाद आऊँगी मैं फिर से। और हाथ देखो कुछ इस तरह से हो गए, नाखून मेरे थोड़े लंबे हैं तो इसमें पूरा घुस चुका है। अभी मैंने लंच कर लिया है, लंच में बनाई थी मम्मी ने खिचड़ी। और इस डिपार्टमेंट की बात करें तो लगे पड़े हैं खाना खाने में। उनका भी खाना खाने का समय हो चुका है और ये काना देखो परेशान करता रहता है सबको। ये देखो ये देखो, आहा आहा। दोनों के बीच चल रही है WWE। दोनों फ्रेंड्स लड़ाई कर रहे हैं आपस में। देखो भाई, युद्ध। दो वीर रण में उतर चुके हैं तो इनके बीच बड़ा मुकाबला हो रहा है। एक कह रहा है मुझे खाने दे, दूसरा कह रहा है मुझे खाने दे। और हमारी गौ माताएं लगी हैं खाने में। कभी कभी ना ऐसा लगता है जीवन मिला ही क्यों है। सही में कसम से मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि जीवन क्यों मिला, जब एक दिन सब कुछ जाना ही है। क्यों आए हम इस धरती पे, कसम से ऐसा लगता है। और इतनी बोर हो रही हूँ मैं, बता नहीं सकती भाई, बहुत ज़्यादा। और कल अशोक शिलालेख में मेला है। हमने सिर्फ सुना ही सुना है कि वहाँ मेला होता है, कभी देखा नहीं है। तो भाई धूप बहुत अच्छी खिली है, मस्त। इसे कहते हैं मेरे पापा थोड़ी देर में गांव से आने ही वाले होंगे। और आज एक दिन मैंने इतनी धूप सेकी, मैं बर्थडे में गई थी बुआ की बेटी के, तो उनके यहाँ मैंने छत में धूप सेकी, मेरे फेस पे और ऐसे रिंग रिंग बन गया था, रेड जैसे दाग नहीं होती वैसे वो चले गई। इसलिए मेरे को धूप शूट नहीं होती है ज़्यादा। अगर मैं धूप में डालूँ, मैंने 3-4 घंटे सेकी, पूरा निशान छप गया था मेरे, ऐसे ऐसे वो दाद बन जाती है। तो हमें धूप शूट नहीं होती है। और अभी देखो पहाड़ों में गाड़ियाँ जा रही है ऊपर को, क्योंकि 2:30-3 बजे का टाइम होने वाला है। थोड़ा सा मेरा प्याज रह गया था, उसकी गुड़ाई मैं देखती हूँ थोड़ी देर में करती हूँ या नहीं। कल से या अदरक काटने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पहले तो तोड़ेंगे हम, देखते हैं आज तोड़ते हैं या कल तोड़ते हैं, जैसे ही पापा बोलेंगे। और बस जनवरी के दिन स्कूल गई थी तो मैं स्टेज पे बोलते बोलते, मुझे सर ने मेरी थोड़ी तारीफ़ कर दी थी, तो मुझे ना, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। और उस जीआईसी इंटर वाले बाड़वाला से मेरा इतना अटैचमेंट है, जैसे मेरा अपने घर वालों से, उसी तरह मुझे वहाँ से ऐसी वाइब्स आती है। स्कूल मैंने इससे पहले भी वुमन शाह से एजुकेशन ली, और ज्ञान जहाँ से मिलता है वो स्थान सबसे ऊपर होता है। लेकिन वहाँ इतना अटैचमेंट है, क्योंकि 8th के बाद बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही मैं मैच्योर, लेकिन कुछ भावनाएं बनती है। मतलब इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं वहाँ टीचर्स को देख के, वहाँ की चार दीवारी को देख के, बड़ा स्कूल को याद आती है गाइस। और ऋतु के आगमन का देखो, बसंत ऋतु आती है और नए नए कोपले आने शुरू हो चुकी है पेड़ों पे। ये आड़ू का पेड़ है, ये कुछ दिनों में ये पिंक कलर की फ्लावरिंग करेगा, इतना सुंदर लगेगा वो नज़ारा। फूल की वाइब्स बहुत अलग होती है। और मैं ना, मतलब पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे से
आंसू बड़ी मुश्किल से मैं कंट्रोल करे मैंने परसों आंसू। तो फिलहाल मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ। इतना सा रह गया था, 2 कदम का टुकड़ा, उसे गोदती हूँ मैं लहसुन की लहसुन की क्यारी में। और मैंने इतनी गुड़ाई कर दी, अब थोड़ी सी बची है तो फिलहाल इसको निपटाते हैं और वाले हैं। और इसमें मिलाया हमने गोबर वगैरह। पिछले बार भी मैंने इसकी क्यारी की गुड़ाई की थी, तो इस बार भी करते हैं। और इसमें से खरपतवार निकालना पड़ता है बीच बीच में से। डाली तराई को अब तो बहुत थकान लग चुकी है। और मेरे बाबा भी आ चुके हैं गांव से अभी थोड़ी देर पहले। और इतना खरपतवार हो रखा है, ज़्यादा तो नहीं है, ऊपर प्याज में था बहुत ही सारा खरपतवार। मिट्टी भी टाइट हो रखी है ना गीले होने के कारण, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो घास तो इसमें ज़्यादा नहीं था, इक्का दुक्का कहीं दिख रहा है। कल अदरक के काम में हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा इसकी गुड़ाई करने के लिए, तो इसलिए मैंने निपटा दी है क्यारी। 2 रह चुकी है लहसुन की क्यारियाँ। तब तक फिर प्याज की जो नई प्याज लगाई है उनकी गुड़ाई करने को हो जाएगी। बस यही होता है खेती के काम में। 4 हो चुके हैं, मैं फाइनली एक क्यारी निपटा दी है मैंने। हाथ धो के बैठी हूँ बाहर धूप सेकने थोड़ी देर। पूरी कमर में दर्द हो गया है बोटनी चला चला के, जिससे आपको दाल ही बोलते हो। तो अभी धूप सेकती हूँ थोड़ा। भाई पसीना भी आ गया है और इतनी भयंकर थकान लगी।